मध्य प्रदेश के सतना के मेहर शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद घर से खून बहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि मकान में एक हरे बक्से में 40 साल की एक विधवा महिला की लाश थी, जिसका नाम अनीता चौधरी बताया जा रहा है। महिला मेहर के चौकी क्षेत्र में रहती है, जो प्रसिद्ध देवी मां के शारदा मंदिर के पास प्रसाद बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन जिस तरह से महिला की लाश हरे बक्से में मिली तो हर तरफ इसे मेरठ कांड से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि वहां पर लाश नीले ड्रम में मिली थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय भी बना था। आपको याद होगा मुस्कान ने किस तरीके से अपने ही पति सौरभ की हत्या की। हत्या करने के बाद उसका जो शव था उसने वो नीले ड्रम में भरा, और नीले ड्रम में उस शव को भरने के बाद अपने प्रेमी साहिल के साथ वो घूमने निकल गई थी। इस हत्याकांड के बाद मेरठ हत्याकांड पूरे चर्चा का विषय पूरे देश में था। अब उसी से उसकी तुलना यहाँ पर की जा रही है। बताया इस मामले में ये जा रहा है कि अनीता बीते अगस्त महीने से ही लापता थी, और जब वो 24 घंटे तक घर पर नहीं लौटी तो उनके भाई ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि उस वक्त ये मान लिया गया था कि वो कहीं बाहर चली गई होंगी, लेकिन रविवार को उनके घर से खून निकलता हुआ देखा गया। मोहल्ला सहम गया। पुलिस को शक है कि इस हत्या को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि पहले अनीता की हत्या की गई, फिर लाश को बक्से में बंद कर उस पर सामान जमा कर ताला लगाया गया ताकि किसी को शक ना हो। मगर खून धीरे धीरे रिसकर बाहर आता गया और इस खौफनाक सच से पर्दा उठ गया। मेहर के सीएसपी महेंद्र सिंह के मुताबिक हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे ये साफ है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग स्तब्ध हैं कि एक अकेली महिला के साथ आखिर इतनी बेरहमी से इस वारदात को किसने अंजाम दिया, और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अनीता की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। क्या ये कोई निजी रंजिश थी या फिर किसी और कारण से उन्हें मौत के घाट उतारा गया। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं, जबकि कॉल डिटेल और मृतक महिला के संपर्कों की जांच भी की जा रही है। वहीं परिजनों से भी ये पूछताछ की जा रही है। भले ही आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं मेहर में ये घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके अलावा दहशत में भी लोग हैं। हालांकि पुलिस ने जल्द ही संदिग्ध मौत से पर्दा उठाने की बात भी कही है। मेहर के महाराजा नगर आंध्रा टोला में अनीता चौधरी का शव घर के एक बक्से में मिला, जो कि हरे रंग का एक बक्सा था। अनीता चौधरी अपने पति की मृत्यु के बाद से वहां पर अकेले रहा करती थी। उनके 2 बेटे मुंबई में काम करते थे। एक बेटी थी जो राजस्थान में अपनी बुआ के पास रहती थी। बताया जा रहा है कि अनीता पिछले 3 दिनों से लापता थी। छोटे भाई संतोष चौधरी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट देवी जी चौकी में दर्ज करवाई थी, और इसके बाद जब संतोष अपने एक रिश्तेदार के साथ अनीता के घर पहुंचे, घर में ताला लगा हुआ था और कोई हलचल नहीं थी। जब उन्होंने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो घर से तेज बदबू आ रही थी। संतोष ने बताया कि मेरी बहन 3 दिन से लापता थी। मैं उसकी तलाश में था और हर जगह मैंने पता लगाया। फिर मैं अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पर आया और ताला तोड़कर अंदर गया। अंदर तेज बदबू थी और बक्से के नीचे खून के धब्बे दिखाई दिए। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रविवार की देर रात घटना की सूचना मिलने पर मेहर थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी अपनी टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सतना से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बाकायदा बुलाया। पुलिस ने जांच के दौरान घर में रखे एक बक्से को खोला, जिसमें से कपड़े में लपटा हुआ अनीता चौधरी का शव मिला। पुलिस ने देर रात फिलहाल घर को सील कर दिया था और मामले की गहराई से जांच अब की जा रही है। पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर भी यहां पर हासिल हुए हैं, जिनके आधार पर आरोपी तक पहुंचने की जुगत में पुलिस लगी हुई है। और पुलिस की अगर माने तो प्रथम दृष्टया तो यह हत्या का ही मामला है। पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही और रहस्यों को खंगालने की कोशिश करेगी। और इससे पहले मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चर्चा भी बहुत हुई थी, जहां पर सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट पहले उतारा, फिर सौरभ के शव को नीले ड्रम में भर दिया था। ये मेरठ हत्याकांड पूरे देश में उस दौरान चर्चा का विषय भी बना था।